हेलो। शुक्र है तुमने फ़ोन तो उठाया, मैं समझा सो गई होगी। जी मैं सो रही थी। बोलें क्या बात है? बातें तो बहुत हैं, करने लगा तो फिर सारी रात गुजर जाएगी। लेकिन मैं रात में फोन पे बात करने वालों में से नहीं। बेहतर ये होगा कि आप भी सो जाएं। सुनो आशी, हमारी शादी होने वाली है, फिर ये नखरे क्यों कर रही हो तुम? शादी होने वाली है, हुई नहीं है। तुमको तो अभी ले आऊं बारात। मेरे हुक्म से मंगनी करने के लिए नहीं आए थे। जो बारात मेरे हुक्म से लेकर आएंगे। इतनी बेचैनी हो रही है तो बाबा से बात कर लें। बल्कि ऐसा करें, सुबह तक उनसे ही अपना दिल का हाल हवाल कर लें। तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, आपको एहसास दिला रही हूँ कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आपका दिल बहलाए। अगर इतनी बेचैनी हो रही है तो किसी और का नंबर डायल कर लें। किसी और का नंबर मिला लूं? मतलब तुम्हें लगता है मैं और भी लड़कियों अच्छा, अब समझा कि ये आग किसने लगाई। देखिए फखर, जो गलत है सो गलत है। शादी से पहले मैं आपसे फोन पे कोई राब्ता नहीं रखना चाहती। मुझे मुनासिब नहीं लगता। खुदा हाफिज। वॉच फिर नहीं आई? नहीं। वो अपने इरादे की पट्टी है। इरादे की नहीं, जिद की बहुत पक्की है। उसे अपना नंबर भी चेंज कर लिया होगा। नहीं, नंबर तो वही है लेकिन उसका नंबर ऑफ है ताकि हम उसे यूनिवर्सिटी आने के लिए फोर्स ना करते। गौहर, क्या बस लेने जा रहा है? इसके साथ तो कभी नहीं आएगी वो। एक ही सूरत में वापस आएगी जो कि मुमकिन नहीं है। चलो। माही बीबी, वो गौर भाई आए। तो इसको चैन नहीं। सही कह रही हैं आप, बहुत ही फिक्रमंद और परेशान है आपके लिए। क्या कोई नाराजगी है आपकी उनसे? तुम्हारे लिए सब जानना जरूरी है? सॉरी जी, क्या कहूँ जाकर। सो रही हूँ, जाओ। जितना ऊंचा आप ये टीवी देख रही हैं उससे तो साफ लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ उनसे। तो सच कह दो कि मुझे नहीं मिलना, जाओ। मैं तो कह दूंगी लेकिन फिर बड़ी बेगम साहिबा खुद आ जाएंगे आपको बुलाने। और वैसे भी कोई इतने खुलूस और मोहब्बत से मिलने आए तो मिल लेना चाहिए। अच्छा ठीक है। इनकार कर दिया होगा और क्या। हो जाती है नादानियां, इसका मतलब ये तो नहीं कि गिल्ट में आकर अपने आप को आइसोलेट कर ले बंदा और लोगों को अवॉइड करे। तो सरासर बेवकूफी है। आओ माया, गौहर बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। ना तो मैं किसी को अवॉइड कर रही हूँ और ना ही मुझे कोई गिल्ट है। फिर इस तरह अपने आप को आइसोलेट करने का मतलब? यही जानने आए हो तुम? नहीं, तुम्हें साथ लेकर जाने के लिए आए हूं। चलो।
इस खुशफहमी से तुम बाहर निकल आओ गौहर, कि एक दिन तुम मुझे बोलोगे चलो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। माया बेटा बहुत मान से आया है तो मिलने। हमारे सब फ्रेंड्स तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मैं अपने सारे फैसले खुद लेती हूँ, तो उससे कहें मुझ पे अपना हक मत जताया करें। गौर मैं इसे समझाऊंगी, प्लीज इसकी बातों को माइंड मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। कल जमील कह रहे थे कि एक दो दिन में आपके घर जरूर चक्कर लगाएंगे। अरे भाई किसी दिन क्यों, कल ही आइए और खाना हमारे साथ खाइए और इनकार मत कीजिएगा। भाई अब हम एक दूसरे के लिए अजनबी तो नहीं है ना। जी जमील आ जाएं तो उनसे बात करके आपको बताऊंगी। ठीक है। अच्छा हमारी बेटी आशी से तो बात करवाइए। जी एक मिनट, नवीदा आंटी से कुछ नहीं कर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ मैं। अरे भाई कभी कभी तुम भी कॉल कर लिया करो, मेरी बेटी हो और मेरा भी कुछ हक है तुम पर। आप भी अपने बेटी की तरह शादी से पहले सारे हक जताने लग गई। ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? फखर ने कुछ कहा है क्या? आप उन्हें एक बात कह दीजिएगा कि दिन में अगर हर वक्त बात करना मेरे लिए सजा है तो ये सजा मुझे कबूल है, लेकिन रात में ये उम्मीद ना रखें मुझसे। मैं सारी सारी रात। अब नवीदा सॉरी, बुरा मत मानिएगा इसकी बातों का। दरअसल आशी उन लड़कियों में से नहीं है जो सारी सारी रात फोन से चिपकी रहती है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी फखर को। खुदा हाफिज। मना करना था तो फखर को करती, इस तरह शिकायत लगाने की क्या जरूरत थी? मना किया है मैंने, लेकिन वो बाज आने वालों में से नहीं है। खैर से मौसूफ बहुत घटिया हरकतों के मालिक है। क्या हुआ? खैरियत? फखर तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों पे कंट्रोल करो। खुदा खुदा करके अच्छे और शरीफ घराने में रिश्ता मिला है, इनके सामने तो इमेज खराब मत करो। किसी ने कुछ कहा आपसे? अच्छा अब मुझे पता ना चले कि शादी से पहले आशी से तुमने कोई बात की। अच्छा, आशी ने शिकायत लगाई। देखो पहले भी तुम्हारा इन्हीं हरकतों की वजह से 2 बार रिश्ता टूटा है। हर कोई तुम्हारी तरह आजाद ख्याल नहीं होता है। मामा जिनकी सोच और ख्याल मुझसे नहीं मिलते उनसे रिश्ता टूटने का मुझे भी गम नहीं। वैसे भी मुझसे ये कंजर्वेटिव लोग नहीं बर्दाश्त होते। तुमको बर्दाश्त करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। खुद को चेंज नहीं करोगे तो अकेले रह जाओगे। सब जानता हूँ, मेरे बारे में आशी और उसके माँ बाप के दिमाग में कौन जहर मारा। देखो फखर, आशी आम लड़कियों से मुख्तलिफ है। कदर करो उसकी, वो घर बसाने वाली लड़की है। तुमने तो कसम खा ली है कि अपनी जवानी पूरी अय्याशियों में गुजार दोगे। तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता आशी या उसके पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझ पे फर्क पड़ता है। मुझे इस घर के लिए बहू लानी है जो इस घर को संभाल सके। शुक्र है आपने ये नहीं कहा जो मुझे संभाल सके। तुमको आज तक मैं नहीं संभाल सकी तो वो क्या संभालेगी? अच्छा मामा आप टेंशन मत लो, आइंदा आपको शिकायत नहीं लगाएगी, ठीक है? नहीं देखो, होता सिंपल सी बात है। जब हम इस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं तो थोड़ा सा आप भी ये, मैं आ रहा हूँ। सामिया, आयजा, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की बात हुई है माया से? जी सर, वो बहुत मुश्किल से मुलाकात हुई, इसलिए हम उसके घर गए थे। तो
अच्छा, आप लोगों ने फोर्स नहीं किया कि वो स्टडीज कंटिन्यू करे? सर वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। सिवाय आपके, आई एम श्योर अगर आप उसे मनाएंगे तो वो ज़रूर यूनिवर्सिटी वापस आ जाएगी। बिल्कुल, आपकी बात मानने से वो कभी इनकार नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, नंबर दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। सर नंबर तो था आपके पास। जी, लेकिन जिस नंबर से कॉल आई थी उस पर मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, पर वो मुस्तकिल ऑफ आ रहा है। कोई और नंबर है तो बताएं। जी सर, नंबर तो उसका है ही ऑफ, और वो जानबूझ के ऑन नहीं कर रही ताकि हम सब उसे फोर्स ना करें। उसका घर ज़्यादा फासले पे नहीं है, अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो अपनी सारी जिद छोड़ के अपनी स्टडीज़ पे फोकस करेगी। जी, थैंक यू। आई होप कि सर बात कर लें। या आई होप। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी फ़खर बात कर रहा हूँ। अंकल आपसे कुछ डिस्कस करना था। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको अपना बड़ा समझ के ये बात कर रहा हूँ। हाय। आप जिद की बहुत पक्की हैं, लेकिन ऐसी जिद का क्या फायदा जो आपका मुस्तकबिल बर्बाद करते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे घर में खड़े हैं। जी, क्योंकि आपकी दोस्तों का यह ख्याल है कि मैं आपको समझाऊंगा तो आप यूनिवर्सिटी वापस आ जाएंगे। आप खड़े क्यों हैं? आप बैठे ना, आइए बैठिए। जी। कम सेट। माया, आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, कुछ भी हो जाए आपको अपनी स्टडीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मुझे लाइक सम कॉफी। कॉफी नहीं रानी, नहीं, एक मिनट। रानी, कॉफी, फौरन कॉफी बना के लाओ, और इतनी अच्छी कॉफी लेके आना कि सर मोमिन बार बार आए। आप फिक्र ही मत करें, इतनी अच्छी कॉफी बनाऊंगी, इतनी अच्छी कि सर बार बार पीने आएंगे। आपको तो पता जाओ है ना, लेके आओ जल्दी। इन्हें मना कर दीजिए कॉफी के लिए, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। अब आप आ ही गए तो थोड़ी देर बैठ जाए। एक शर्त है। कबूल है। लेकिन मैंने अभी अपनी शर्त बताई नहीं। डजंट मैटर, आप ऑर्डर करें। देखिए, यूनिवर्सिटी वापस आइए और अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए। मोमिन, अब सिर्फ स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं होता। मैंने कुछ कहा है आपसे माया? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मुझे एक और बात भी करनी थी। सच बात पूछें तो मैं शर्मिंदा हूँ आपसे। उस दिन फोन पे ना जाने क्या कुछ कह गया जिसकी वजह से आपको टेंशन उठानी पड़ी। आपकी किसी बात से मुझे टेंशन नहीं होती, अलबत्ता थोड़ा एम्बैरेस हुई थी। आप अपनी बात से जो पलट गए थे। गलतफहमी थी। मेरा मकसद आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं था। मैं यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन। मैं नहीं जानना चाहती कि आप क्या समझे थे। कोई और रहता है आपके घर में, मतलब फैमिली वगैरह? नो, इट्स जस्ट मी एंड माँ। लेकिन अभी कहीं वो बाहर गई। कोई बहन भाई? नो, आई एम द ओनली चाइल्ड।
तभी अपनी हर बात मनवाने का राइट समझती हो। नहीं, मैं जानती हूँ जिसको मैं डिजर्व नहीं करती उस पर मेरा कोई राइट नहीं है। लेकिन आप पर मैं अपना राइट इसलिए समझती हूँ बिकॉज आई नो आई डिजर्व यू। सर, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। आपने जो कुछ कहा है वो सरासर गलत है, इतना गलत कि मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मोमिन सर, ऐसे नाराज होके मत जाएं। यूं जाएंगे तो मैं सह नहीं पाऊंगी। कल से यूनिवर्सिटी वापस आई, अंडरस्टैंड? रानी, रानी, ये बाहर कौन आया था? कॉफी पिए बगैर ही चले गए। इतनी मेहनत से मैंने कॉफी बनाई थी। मैं कुछ पूछ रही हूँ। वो क्या कहते हैं, हाँ, माया बीबी के सर मोमिन, और माया बीबी ने कहा भी था अच्छी सी कॉफी बनाना ताकि वो कॉफी पीने के बहाने बार बार हमारे घर आए, लेकिन कॉफी पी के नहीं गए। सामिया, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, वो मेरे सामने खड़े थे, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। एंड थैंक यू, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे मजबूर करने पे वो मेरे घर आए थे। है यार, मैं नहीं बता सकती, मैं इतना खुश हूँ कि बस। सामिया, I'll speak to you later. Okay. ये साहब क्यों आए थे? मुझसे मिलने। हर किसी के घर जाते हैं। हर किसी के घर क्यों जाएंगे? तो फिर यहाँ क्यों आए थे? बता तो रही हूँ कि मुझसे मिलने आए थे। तुमने बुलाया था या खुद आए? मैंने नहीं बुलाया, वो खुद आए। तो कॉफी क्यों नहीं पी के गए? जल्दी में थे माँ, मेरे लिए तो उनका आना ही इम्पोर्टेंट है। कॉफी बाद में पिला दूँ। जिसे जाने की जल्दी हो उसके आने पे खुश नहीं हुआ जाता। बाबा, एनी को कहे अंदर पढ़ा करे, ऐसे लोगों के बीच में बातों में कहाँ पढ़ाई होती है? मुझसे तो हो जाती है, अकेले मुझे डर लगता है। अच्छा, ये क्यों नहीं कहती पढ़ाई से डर लगता है? बेटा, तुम मेरी बेटी की मेहनत पर क्यों शक कर रही हो? वो पढ़ भी रही है और बहुत कुछ सीख भी रही है। अच्छा, क्या सीख रही है? वो ये सीख रही है कि अचार का बेहतरीन जायका हासिल करने के लिए अचार को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कैसे घुमाया जाता है। बातें बना लें आप। अगर मैं हिलाऊंगी नहीं ना तो 1 हफ्ते बाद अचार खराब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खालू। जमील, आओ बैठो। फरी, जाओ चाय लेकर। मैं चाय पीने नहीं आया तुम लोगों की, बात करने आया हूँ। हाँ हाँ, बैठ के बात करते हैं ना। यहाँ बैठूं इस घर में जहाँ मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं? इतना बेशर्म नहीं हूं मैं। जमील, क्या कह रहे हो? बात करते वक्त कुछ तो सोचा करो। आशी हमारी बेटी है, उसके रिश्ते को हम ज्यादती समझते हुए उसके लिए वैसे ही दुआ करते हैं जैसे अपनी बेटियों के लिए करते हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था कि मोमिन से कहो कि अपनी जुबान बंद रखे।
और मेरी बेटी को रुस्वा ना करे। उसने जुबान खोली या नहीं खोली, लेकिन आप लोगों की जुबानें जरूर बेकाबू हो रही हैं। जमील जी, तुम बिला वजह इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं है, पूछिए आपा से मेरी बीवी के कान में क्या जहर उगल के आई है। मैंने तो आंसा से कोई बात नहीं की जमील। बस करें बात, झूठ मत बोले। तमीज से बात करो जमील, मुझे क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की। जरा तुम चुप रहो। जमील, हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम तुम्हारे होने वाले दामाद के बारे में कोई गलत बातें करें? एजाज साहब, जरूरत तो पड़ गई है, क्योंकि मेरी बेटी का रिश्ता बड़े घर में हो गया है और आप लोगों को तो यह हजम होगा नहीं। आप लोग तो चाहते थे कि मेरी बेटी इस घर के अंदर आए और आपके उस्ताद बेटे की चंद हजार रुपए की नौकरी में सिसक सिसक के जिंदगी गुजारते हैं। जमील, तुम्हें तुम्हारी बेटी का बड़ा घर मुबारक हो। मुझे अपने बेटे के उस्ताद होने पर फख्र है और उसके चंद हजार रुपए की कमाई पर भी। तो फिर अपने फख्र को अपने सीने से लगा के रखें और मेरे दामाद फख्र के बारे में अपनी जुबानें बंद कर ले। अब तुम हद से बढ़ रहे हो जमील। हद से तो आप बढ़ रही हैं। मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ने के लिए अब मेरे दामाद पे बहतानबाजी शुरू कर दी आपने। मैंने कोई बहतान नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया आपने? आपने आंसर को नहीं बताया कि फखर किसी लड़की के साथ घूम रहा था? बिल्कुल नहीं। मैंने जो कुछ देखा था ना जमील, वो इससे बहुत ज्यादा था। मैं गई थी आंसा से बात करने के लिए, लेकिन बस उससे बात कर नहीं पाई मैं। तौबा 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 भाई, कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं लोग। शहजाद साहब, आपकी नमाजें उस वक्त काम आएंगी जब अपने घर वालों की तरबियत करेंगे आप। कम से कम सच बोलना ही सिखा दें इन्हें। जमील, चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें। अगर मेरी बेटी की खुशियों की बर्बादी का सोचा तो ये मत भूलना कि इस घर में भी दो बेटियां हैं। जमील, बस मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। चले जाओ यहाँ से। ये होता है जब अपनी औलाद पे बात आती है। बाबा, आप परेशान नहीं। ऐसे लोगों से अच्छाई की उम्मीद ही नहीं रख सकते। शहजाद, मैंने आंसा से कोई बात नहीं की। मैं गई जरूर थी उससे बात करने के लिए, लेकिन जमील की मौजूदगी में मैंने उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा। जरा तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने बात की भी है तो इसमें कोई गलत नहीं है। अभी तो मैंने बात नहीं की तो इसने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। अल्लाह जाने बात कर लेती तो क्या हो जाता। मुझे तो बस आशी की फिक्र हो रही। हमें नीचा दिखाने के लिए वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दुआ करेंगे बेटा उसके लिए। जरा जी, अगर बुरा ना लगे तो कुछ दिनों के लिए आंसर से राब्ता ना रखो। जमील का दिमाग खराब है, ऐसा ना हो कि किसी गलत फहमी का शिकार होकर वो उसकी जिंदगी अजीरन कर दे। जी। आशी, आशी, जी अब्बा। पानी लेकर आओ। क्या हुआ, खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है आपकी? चुप रहना, बिल्कुल चुप, वरना उससे मैं बहुत कुछ कह दूंगा। मतलब मैंने ऐसा क्या किया है? क्या कहा तुमने फखर की माँ को कि तुम दोनों बहनें मिलकर जो खिचड़ी बना रही हो ना, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। अगर हम दोनों बहनों के बस में कुछ होता ना तो फिर ऐसा ना होता। आइंदा उसका नाम मत लेना मेरे सामने। मैंने कहा नाम लिया है, आपने जिक्र किया है तो मैं जवाब दे रही। मत दो जवाब। तुम्हें कुछ पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ वहां? 2 दफा तो पूछा है, आपने जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा। सुनो, इधर खड़ी हो और समझ लो अच्छी तरह। मैं तुम्हारे खाला और खालू के खिलाफ नहीं हूं। उन्हीं के घर की तरफ से आ रहा हूं। मैं भी घर से निकाल दिया उन्होंने मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं तो झूठा हूं। सच्चे तो सिर्फ वही हैं जिनकी वजह से मैं तुम्हें झूठा लगता हूँ।
आप गए क्यों थे उनके घर? समझाने गया था बेटा कि मेरे घर में आग लगाना छोड़ दें। अगर मेरी बेटी के अच्छे नसीब के लिए दुआ नहीं कर सकते तो उसके अच्छे नसीब से जलना भी छोड़ दें। उन्हें कोई जलन नहीं हमारी बेटी के नसीब से, लेकिन जमील आप खुद अपनी बेटी के नसीब में स्याही भर रहे हैं। एक लफ्ज और मत कहना, तुम समझ गई? जो कुछ तुमने फखर की माँ को कहा ना, वो फखर ने मुझे आके खुद बता दिया। जहरा जो भी कुछ कह रही है उस सरासर झूठ है। अरे मुझे खुद बात बताई है उससे आकर। क्या बात? आपा ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने फखर के किरदार पे उंगली उठाई सिर्फ जहरा के कहने? आपा ने कुछ नहीं कहा फखर के बारे में। मैंने खुद फखर की माँ को फोन करके बताया था कि अपने बेटे को समझा दे। हमारी बेटी का मिजाज ऐसा नहीं है कि वो फखर का दिल बहलाए। शर्म नहीं आई तुम्हें ये बात करते हो? जहरा ने जो भी कुछ कहा है ना, उसमें कोई सदाकत नहीं है। वो तो चाहती थी कि वो किसी तरह तुम्हें फखर के खिलाफ कर दे, और ऐसा हो गया। मैं तो तुम्हारी आपा की तरफ इसीलिए गया था कि जाके उन्हें बता सकूं कि जो आप फखर को समझती हैं वो ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, उन्हें तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनी, घर से निकाल दिया। घर से कैसे निकाल सकती हैं? वो तो आपकी बहुत इज्जत करती हैं। निकाला तो शहजाद ने था, और तुम्हारी आपा खड़ी देखती रही, रोका नहीं उन्होंने। अब जो राज साहब बचा कुचा रिश्ता है ना उनके साथ, आज से उसे भी खत्म समझो मेरे लिए। मैं इतना खुश हूँ कि बस। यार टाइम आउट बॉयज। हेलो आंटी। हेलो बेटा, बिजी तो नहीं थे? नहीं बताइए। ये लड़की क्या करती फिर रही है? अब क्या हो गया आंटी? बहुत परेशान हूँ मैं। तुम्हें तो हमेशा मैंने अपना बेटा ही समझा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। आप बिल्कुल ठीक करती हैं, लेकिन बताएं तो सही, इस दफा माया ने क्या मसला खड़ा कर दिया है? पता नहीं उसने मसला खड़ा किया या नहीं, लेकिन वो टीचर, क्या नाम है उसका, मोमिन, हाँ मोमिन, वो आज माया से घर मिलने आया है। क्या? मैं तो सोच रही हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी जाके उसकी कंप्लेन करवा दूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि माया को बुरा लगेगा। कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं इस मामले को खुद देख लूंगा। रियली? थैंक यू सो मच। दाफिज़। क्या हुआ? ये बंदा अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। कौन? मोमिन। अब क्या कह दिया उन्होंने? माया के घर ही पहुंचे। Really? इसका मतलब है हाथ दोनों तरफ से बराबर लगी है। बकवास। चलो। बेटा मोमिन से अपने खालू के आने का जिक्र मत करना। आप रोक रही हैं तो मैं रुक जाऊंगी, मगर जिस तरह से उन्होंने आपकी और अब्बा की इंसल्ट की है ना, भाई को इल्म होना चाहिए। इससे क्या होगा? बात बढ़ेगी और बस। आप लोग हमेशा इसलिए चुप कर जाते हैं कि बात बढ़ेगी। बात बढ़ चुकी है अम्मी। आशी को अपनी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ बर्बाद करने पर मजबूर किया जा रहा है जो उसके लायक ही नहीं है, और भाई अपना दुख अपने सिवा किसी और को बताते भी नहीं है। बेटा हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके उन्हें समझाएं, और अब तो तुम्हारे खालू ने वो रास्ता भी बंद कर दिया है। आशी को तो अंदाजा भी नहीं होगा खालू जिस इंसान के साथ उसके नसीब फोड़ने जा रहे हैं वो किस किरदार का मालिक है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वो एनी की कॉल आई थी, कह रही थी कि देर हो रही है, उसे बुला दो जरा। जाओ देखो तैयार हुई है नहीं। अम्मा मैं भी बैग। भाई आ गए हैं। तुमने अभी तक इस आईने की जान नहीं छोड़ी है। मैंने तो बार बार छोड़नी चाहिए,
लेकिन आईना कहता है एनी तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि आईने के सामने ही खड़ी रहो। आप बताएं, लग रही हूँ ना? आईने से ज्यादा झूठा कोई नहीं होता, इसकी बातों में मत आना। क्या आपा, बंदा जरा सी तारीफ कर देता है। जरा सी नहीं, मैं बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहती हूँ। खुदा मेरी मासूम सी बहन को हर बुरी नजर से महफूज रखे। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही। थैंक यू आपा। मैं तो सोच रही थी कहीं तुम ये चादर ही पहनना ना भूल जाओ। भूल जाऊं तो भाई से इतना बड़ा लेक्चर पढ़ना है कि पार्टी का पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा। भाई ये मजाक कर रही थी। नहीं, तुम्हें अगर ये चादर सिर्फ इसलिए ओढ़नी है कि मेरे लेक्चर से बच जाओ तो कोई जरूरत नहीं है इसकी। भाई मैंने मजाक में कहा था, वरना मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये चादर किसी दूसरे की खुशी के लिए नहीं ओढ़नी, खुदा की रजा के लिए ओढ़नी है। चलो देर हो रही है। सुनो, ये फोन लेके जाओ, फंक्शन खत्म होते ही मुझे फोन कर देना, और अगर फंक्शन में देर हो जाए ना तो इंतजार मत करना। आप फिक्र ना करें, मेरी क्लास वालों का इसरार ना होता तो मैं जाती ही ना, जल्दी आ जाऊंगी। हाफिज़। चाचा। जी जी साहब। जी ये अंदर क्या हो रहा है? बच्चों की फेयरवेल पार्टी साहब। अच्छा, कब तक चलेगी? साहब तकरीबन 8 बजे तक। लेकिन साहब आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मैंने अपनी कजिन को पिक करने आया। हाँ भाई, एडवेंचर हो जाए आज। ऐसे एक मशवरा दूं? जी? यूं उसे याद करके गुनगुनाने से बेहतर है फोन उठाओ और कॉल करो। नहीं माया बीबी, जो मजा महबूब को याद करके गुनगुनाने में है ना, वो फोन में। तो ऐसा कहो ना कि उसे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगता। उसे बात करना अच्छा लगे या ना लगे, पर मुझे पता है मुझे फोन पे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैसे सारा दिन घर में बकबक करती रहती हूँ, लेकिन उससे बात नहीं होती। मोहब्बत में बातें करना जरूरी नहीं होता माया बीबी। मोहब्बत तो एक इबादत है, ऐसी इबादत जिसे लफ्जों की जरूरत नहीं होती। बस चुपके से दिल ही दिल में महबूब के नाम का विर्द करती रहती है। रानी, अगर तुम मुझसे बात कर लो ना तो तुम्हारी ये बेचैनी कम हो जाएगी। बेचैनी खत्म हो जाए तो मोहब्बत कहाँ रही माया बीबी?
वैसे आपकी बात भी ठीक है, अगर इंसान रोज रोज बार बार बातें करने लगे ना तो बेचैनी वाकई में खत्म हो जाती है, और एक वक्त आता है कि मोहब्बत ही खत्म हो जाती है। बहुत ही कोई अजीब फिलॉसफी है तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मोमिन कैसे लगे? मोमिन? सर मोमिन? हाँ मेरे सर मोमिन, बताओ कैसे लगे? वैसे मेरी दादी अम्मा कहा करती थी कि उस्ताद के बारे में कोई भी राय नहीं देनी चाहिए, उस्ताद जैसे भी हो, उस्ताद तो अच्छे होते हैं। रानी वो मेरे उस्ताद है ना, तो तुम राय देने में आजाद हो। बताओ कैसे लगे? वैसे शक्ल सूरत से तो बहुत प्यारे हैं, बहुत गुस्से वाले भी लगते हैं, बुरा नहीं मानूंगा, थोड़े से नखरे वाले भी। अब देखे ना कितनी मेहनत से मैंने कितनी मजेदार कॉफी बनाई और वो पिए बगैर चले गए। अभी तो रिस्क की तौहीन हुई ना, और मेरी मेहनत भी जाया हो गई। जल्दी में थे ना, वरना वो बहुत अच्छे हैं।